23 गेंद में 9 छक्का और 5 चौका, 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। यह कहानी ईशान किशन की है। बिहार का वो लड़का जो आज की तारीख में पूरे के पूरे भारत में सबसे चर्चित क्रिकेटरों में से एक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को छोड़कर बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती की ईशान किशन को छोड़ने का जो गलती हुआ है उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। हम एक बात कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो नीता अंबानी है वो भी ईशान किशन को देखती होंगी, उनका परफॉर्मेंस। ईशान किशन जब टीम के साथ थे तो उस वक्त पर उनके कारण जो माहौल होता था वो तो नीता अंबानी के आंख में भी आंसू जरूर आता होगा। हार्दिक पांड्या ईशान किशन को याद करके इमोशनल है। वो कह रहे हैं कि हमेशा से मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन याद किए जाएंगे। और ईशान किशन के बारे में वो कहते हैं कि अब कोई प्रैंक करने वाला ड्रेसिंग रूम में नहीं होगा। ड्रेसिंग रूम में कोई केक को चेहरे पर पोतने वाला नहीं होगा। और इन तमाम चीजों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार का ये लड़का उतने बड़े जगह पर जाकर किस प्रकार से बड़े बड़े खिलाड़ियों के दिलों पर राज कर रहा था। ईशान किशन जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उनको पहले तो रिटेन नहीं किया, रिटेन करने के लिए मुंबई इंडियंस के पास अब कोई और मौका बचा नहीं था। और ऑक्शन में ईशान किशन के लिए मुंबई इंडियंस ने ज्यादा बोली नहीं लगाई और ईशान किशन मुंबई के हाथ से निकल गए। उसके बाद उसी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और ईशान किशन के बारे में चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार का जो ये टैलेंट है, जो पूरे के पूरे भारत का टैलेंट है और वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना चुका है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल टीम में वापसी का रास्ता लंबे अरसे से देख रहा है। ईशान किशन काफी लंबे अरसे से नेशनल टीम से बाहर है। वो कब जाएंगे खेलने फिर से नेशनल टीम में किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब आईपीएल में नीलामी होती है तो मुंबई इंडियंस 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक की बोली लगाती है। 2 करोड़ ईशान किशन का बेस प्राइज होता है, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख के पास मुंबई इंडियंस को पता होता है कि अब इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा देने के लिए पैसा नहीं बचा था, क्योंकि उनको और खिलाड़ियों को भी खरीदना था। लिहाजा मुंबई इंडियंस ईशान किशन को खरीदने के रेस से बाहर हो गई। अंततः 11 करोड़ 25 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको खरीदा। लेकिन हमको पता है कि ईशान किशन का 11 करोड़ 25 लाख में बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीलामी में जब ईशान किशन जाएंगे तो एक प्रकार से सबको उम्मीद थी कि 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ईशान किशन को खोकर मुंबई इंडियंस ने क्या खोया, आप इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाइए कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या वो कहते हैं कि हमेशा ईशान किशन याद आएगा। वो थे तो ड्रेसिंग रूम के अंदर का जो एनर्जी था वो अलग लेवल पर रहता था। ईशान किशन आईपीएल में ऑक्शन के बाद से मुंबई इंडियंस जब उनको नहीं खरीद पाई, मुंबई इंडियंस से वो बाहर चले गए। इसके बाद जो झारखंड की टीम है उसके तरफ से खेलते हुए उसी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो मात्र 23 गेंद पर 9 छक्का लगाते हैं और 5 चौका लगाते हैं। आप इस बात का कल्पना करिए कि कोई खिलाड़ी मात्र 23 गेंद खेले और उस 23 गेंद में 9 छक्का लगाए, 5 चौका लगाए और 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहे, तो उसका खेल वाकई में कितना दमदार रहा होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू किया कि ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में जो कमाल कर रहे हैं, शायद ये कमाल देखकर मुंबई इंडियंस को लगेगा कि हमने गलती कर दी। हमको किसी भी प्रकार से मैनेज करके ईशान किशन को वापस लाना था। एक बार ईशान किशन के बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि ईशान किशन देखने में छोटे हैं, लेकिन जब वो बल्ले से गेंद को मारते हैं तो वो जो चोट होता है, जो प्रहार होता है, वो बड़े बड़े गेंदबाजों को रुलाने के लिए पर्याप्त है। मतलब रोहित शर्मा का कहने का मतलब था कि वो तगड़े तरीके से बैटिंग करते हैं। ईशान किशन के टेक्निक को लेकर,
ईशान किशन के खेल को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही कि ये व्यक्ति, ये खिलाड़ी कुछ अच्छा करेगा। हालांकि कहा जाता है कि सब दिन एक समान नहीं होता। ईशान किशन का शायद बुरा दौर चल रहा है, जब वो नेशनल टीम में, जो नेशनल क्रिकेट टीम है भारत की, उसमें वापसी की राह देख रहे हैं। उसमें उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। हर बार केवल उम्मीद दिखता है कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस को जब वो छोड़कर चले गए तो करोड़ों लोगों का एक फैन बेस है जो ईशान किशन को मुंबई इंडियंस में ही खेलते के लिए देखना चाहता था। वो तमाम फैंस उनको याद कर रहे हैं और इन तमाम चीजों को देखकर सोशल मीडिया पर हमने ईशान किशन की उस पारी के बारे में चर्चा करना जरूरी समझा और हमने सोचा कि ईशान किशन के बारे में जरा बात किया जाए। एक और बात हम कहेंगे कि ईशान किशन नेशनल टीम में वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है खेलने की, जो उनका टैलेंट है, वो उनको वहां तक लेकर जाएगा। बाकी ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख में एसआरएच के लिए, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। अब वहां से जब वो खेलेंगे, उनका प्रदर्शन उम्दा रहेगा, तब शायद मुंबई इंडियंस को और अधिक अफसोस होगा कि हमने किसको खो दिया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।